भाई कल बांग्लादेश ने हमें शॉक किया, आज तो परेशान कर दिया भाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये स्कोर कार्ड बांग्लादेश का है। बंगाली पागल हो गए हैं भाई। इनको बोलो हाथ होला करें। कल एक हसन लड़ गया था, आज दूसरा हसन लड़ गया है। क्या हसन नाम में कुछ है भाई? कल वो हसन महमूद था 6 विकेट के साथ, आज भाई तंजीद हसन 101 ऑफ 197 बॉल्स। अच्छा बाकी पूरी बैटिंग लाइनअप देखो, लग ही नहीं रहा भाई ये बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप है। एंड आई मीन फुल डोमिनेंस भाई, फुल डोमिनेंस। 2 दिन हो गए हैं हम्म। ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करते हुए। ऐसा नहीं है कि एक आधे सेशन की बात है, कंटिन्यूअसली भाईजान। 2 दिन की डोमिनेशन। कैसा लगा टेस्ट मैच? यार, जो बांग्लादेश ने आज के दिन पे किया है ना, दैट वाज समथिंग जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि भाई बॉलिंग में तुमने कहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में काफी बॉलर्स कर जाते हैं परफॉर्म। लेकिन ये जो बैटिंग के साथ उन्होंने कर दिया है ना, और तुम सोचो कि वो बैटिंग में, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में तुम क्या लो, वेबस्टर वगैरह अभी शायद स्टीव स्मिथ लेवल पे नहीं है, एक्सपीरियंस उतना नहीं है, ठीक है, ऐसे बंदे काबू आ जाते हैं। यार ये जो पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क को पेल है ना यार, ये दैट इज समथिंग के भाई जिसने वाकई परेशान किया है। ये लग रहा है भाई ये कोई ऐसा बटन दब गया है जो जो कंट्रोल नहीं हो रहा, ये कोई अलग ही तारें जुड़ गई हैं। मतलब बांग्लादेश के बैटर्स ने इतनी काम, मतलब तुम्हारे सामने सेम पिच के ऊपर तुम स्लिप पे खड़े हो, और वहां से स्टीव स्मिथ आउट हुआ है, वहां से हेड आउट हुआ है, लबुशेन आउट हुआ है। अब तुम्हें सोचना होगा यार कि मैंने इसी पिच पे बैटिंग करनी है एज अ बैटर, तो मेरे साथ क्या होगा और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स क्या करेंगे। मतलब उस फियर से बाहर आके आप सरवाइव करते हो, देन आप डोमिनेट करते हो, देन आप 350 लगाते हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दिस इज ऑफ कोर्स मास्टर क्लास बाय बांग्लादेश बैटर्स। एंड तंजीद का तुमने नाम लिया यार, तंजीद हसन तमीम ने बहुत ही कमाल बैटिंग की है, और सेंचुरी करना, ही इज द फर्स्ट एवर बांग्लादेश प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल इन टेस्ट क्रिकेट। तो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इसके अंदर देखो, जैसे मैंने कल बात की थी, काफी टाइम से बांग्लादेश के बहुत सारे प्लेयर्स बहुत लंबी टेस्ट क्रिकेट एंड फर्स्ट क्लास खेलते हुए आ रहे हैं, और ये उनका एक्सपीरियंस है जो उनको इस चीज के लिए रेडी कर चुका है कि अब हैजलवुड हो, स्टार्क हो, तो वो जो नर्व्स होल्ड कर देते, यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊं सच्ची जो बात है ना, जो मुझे फीलिंग आती है, मैं भी मैं रहूं यार, वो ना दिमाग की बात थी। आपने, अगर आप दिमागी तौर पे तगड़े नहीं हो ना, तो आप चाहे टेक्निक वाइज राहुल ड्रेविड भी हो ना, यू कांट सर्वाइव अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो सीधी सी बात है। अगर तुम्हारी टेक्निक बहुत भी स्ट्रांग है, तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को फेस करने के लिए। और वो शो किया बांग्लादेश ने, जो कि मुझे डर लग रहा था कि भाई बांग्लादेश, मैंने कहा था आज शाम तक नहीं खेल पाएगा। लेकिन भाई साहब अभी 6 आउट है, इन्होंने अगर 400 कर दिया, मैं किस मुंह से पाकिस्तान के स्कोर कार्ड देखूंगा पिछले 31 साल के, मतलब किस मुंह से घर जाऊंगा यार। तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, पता है ऑस्ट्रेलिया ने कितने बॉलर्स लगाए हैं? 3 4 5 6 7 8, 8 बंदों से बॉलिंग कराई। ओए। यार 8 बंदों हाँ। से बॉलिंग करे, मतलब डेस्परेट हो गए, कह रहे भाई विकेट कीपर के अलावा सब आके बॉल फेंक के देखो किसी तरीके से कोई विकेट मिलती हो। मतलब हाँ। दिस नॉट ऑस्ट्रेलिया भाई। हेजलवुड और पैट कमिंस और ग्रीन वगैरह कुछ नहीं कर सकते तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एंड आई थिंक हाँ। क्रेडिट यहाँ पे, दिस इज नॉट, आई वुडेंट से कि ये कोई ऑस्ट्रेलिया की बुरी परफॉर्मेंस है, दिस इज बांग्लादेश इज गुड परफॉर्मेंस। बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है भाई, उन्होंने बैटिंग में कैरेक्टर दिखाना शुरू कर दिया है, उनमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। तुम स्ट्राइक रेट्स देखो जरा, नोबडी हैज अ स्ट्राइक रेट बिलो 50। ठीक है, और शांटू का स्ट्राइक रेट 66 का है, जिसका मतलब है कि दे आर नॉट जस्ट स्कोरिंग, दे आर डोमिनेटिंग द गेम। वो स्कोर्स लेके आ रहे हैं और बाउंड्रीज से स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस से पता चल रहा मैं है कि मैं भाई फीलिंग हाँ, वेरी हाँ, गुड ऑन द पिच। और वही तुम्हारी वाली बात है, तुमने पहले कहा था कि अजहर अली ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में टू गेट इन टू द पिच मुश्किल होता है, लेकिन वंस यू गेट गोइंग तो फिर बॉल बल्ले पे आना शुरू हो जाता है, एंड इट गेट्स इजियर एंड इजियर, एंड फिर आपके शॉट्स खुलना शुरू हो जाते हैं। नेचुरली शॉट सिलेक्शन अच्छी होना शुरू हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट आई कैन सी। और आज तो भाई बांग्लादेश की बैटिंग ऐसे लग रहा है कि पता नहीं 10 बैट्समैन खिलाए हुए हैं, हर बंदा ही कंट्रीब्यूट करके जा रहा है। इवन अगर किसी की 30 से 20 की भी कंट्रीब्यूशन है ना, इट मींस अ लॉट। स्पेसिफिकली क्योंकि आपके 3 बंदों ने तो बहुत अच्छे स्कोर डाल दिए, तंजीद ने, मोमिनल ने, नजमुल हुसैन शांटू ने, इन तीनों ने तो इनक्रेडिबल इनिंग्स खेल दी हैं। तो अब 15 20 भी जो है ना, इज वेरी वेरी डैमेजिंग। एंड यहाँ से 400 तो होता हुआ नजर आ रहा है। तुम मुझे ये बताओ, बाय द लुक्स ऑफ इट, जो नजर आ रहा है भाई, नजर ये आ रहा है कि बांग्लादेश इज गोइंग टू लीड बाय 200 रन एट द एंड ऑफ दिस इनिंग। ठीक है, हंड्रेड तो परसेंट आर वी लुकिंग फॉर विक्ट्री प्लस इनिंग्स विक्ट्री? यार इनिंग्स विक्ट्री बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया को इनिंग्स की शिकस्त दे दी भाई, इनको WTC दे दो, जहाँ पे इनको टेस्ट मैच दे दो, वरना
मतलब ये रुक नहीं पाएंगे यार। वो इनिंग्स शिकस्त तो बहुत ही बड़ी चीज हो जाएगी, उसके लिए फिर वीडियो नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई 10 दिन का कैंप करना पड़ेगा वीडियो करके एक्सप्लेन करने के लिए ये क्या हुआ है, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। बट अभी जो तुमने कहा ना 200 की लीड, अगर बैटिंग आसान होगी एंड इफ ऑस्ट्रेलियंस आल्सो मतलब कोई स्कोर 300 कर जाते हैं, क्योंकि अभी आज डे 2 एंड हुआ है तो लंबा टाइम अभी रहता है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा स्कोर कर भी जाता है तो मतलब अब यहाँ पे बांग्लादेश के लिए मुश्किल बचेगी नहीं। 200 से ऊपर कितना, वो 350 करेंगे तो 150 का टारगेट मिलेगा। तो अब जो जितना बांग्लादेश आगे निकल चुका है ना, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एंड यार बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, जो तुम बात कर रहे हो, देखो 6 सेशंस हो चुके हैं, 6 सेशंस में ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक नहीं किया। किसी एक भी आधे घंटे के लिए ऑस्ट्रेलिया ने गेम को डोमिनेट नहीं किया, अपने हाथ में नहीं लिया। उनकी पार्टनरशिप जरूर हुई स्टीव स्मिथ की, बट दैट वाज नॉट द पॉइंट जहां पे हम कह सके कि ऑस्ट्रेलिया ने गेम को कंट्रोल किया। कंट्रोल बांग्लादेश ने ही किया। हाँ, उनको उस वक्त विकेट लेने में टाइम लग गया। अब बात यह है कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया कहीं गेम में नजर नहीं आया, तो अगर कल का पहला सेशन, पहला 1 डेढ़ घंटा बांग्लादेश खेल जाता है, जो कि 24 ओवर्स, ये लास्ट दो बैटर्स हसन महमूद और मेहदी हसन मिराज खेल चुके हैं, एंड ये दोनों आप समझो कि वो टेल की डेप्थ ही काउंट होंगे ना, टेल भी नहीं काउंट होंगे तो मेहदी चलो ऑलराउंडर है, तो हसन महमूद तो टेल एंडर्स में ही आता है। तो अब ये जो है ना, ये बात है कि अगर ये सुबह 10 12 ओवर्स या 15 ओवर्स 1 घंटा खेल गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया से गेम बहुत अवे चली जाएगी। और फिर जो है ना, देखो आज तंतु की, अगर तुम तंतु की जैसे बात की, मैं देख रहा था मैच, वो 70 के स्ट्राइक रेट के साथ मुसलसल खेल रहा था। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ये कह रहे थे कि भाई साहब बांग्लादेश जो है ना, वो कोई सर्वाइवल मोड में नहीं है कि हम बस सर्वाइव करेंगे, हम बस गेंदें लीव करेंगे। जो ही आपने उनको बॉल शॉर्ट की या आपने बॉल फुलर की, उन्होंने बाउंड्री मारी, या उन्होंने सिर्फ वो बॉलें लीव की या उनको रिस्पेक्ट दी है जो बड़ी अच्छी लाइन लेंथ, अच्छी जिप के साथ गुड लेंथ पे बॉलिंग, ताकि उनकी स्लिप ना लगे, क्योंकि उन्होंने पहली इनिंग्स में देख लिया था ऑस्ट्रेलियंस कहां पे आउट हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश ने जो फर्स्ट इनिंग्स में उनके बैटर्स ने देखा, उन्होंने उससे खौफ नहीं खाया, उससे लर्न किया कि हमने अगली इनिंग्स में क्या करना है। तो भाई साहब, इनिंग्स शिकस्त के बारे में सोच के मुझे कुछ हो रहा है, मैं अभी नहीं सोच रहा, मैं अभी बस ये सोच रहा हूँ कि बांग्लादेश इज डोमिनेटिंग। भाई एक एक और चीज देखो, पहली बात तो ये है कि अगर हम ये देखें ना सिचुएशन और कंडीशंस कैसे चेंज हो रही हैं। अच्छा, लेट्स अज्यूम के डे 1 पे क्रास बहुत अच्छा था। डे 1 वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर बैटिंग, एंड एज द मैच हैज प्रोग्रेस तो बैटिंग पे जो है ना, पिच जो है ना इजी होती चली जा रही है फॉर बैटिंग, एंड दिस इज व्हाई मे बी बांग्लादेश इज डूइंग मच मच बेटर इन कंपैरिजन टू व्हाट ऑस्ट्रेलिया डिड इन द फर्स्ट इनिंग। तो अगर हम उस कंपैरिजन के हिसाब हम्म। से भी चले ना, तो आई थिंक कैन ऑस्ट्रेलिया मेक अ कमबैक। देखो ऑस्ट्रेलिया से अच्छा कमबैक्स तो कोई भी नहीं करता ना, ये तो हमें पता है कि इफ एनीबॉडी कैन सेव अ कोई नहीं टेस्ट मैच करता। तो वो ऑस्ट्रेलिया ही कर सकता है। बट देखो आई हंड्रेड थिंक, परसेंट आई थिंक कि ये चीज डिफरेंस पता है मैच कहाँ पे डिसाइड होगा। कि ठीक है, अगर लेट्स अज्यूम कि बैटिंग कंडीशंस हैव गॉटन मच बेटर, एंड कल जब आएगा ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आफ्टर द फर्स्ट सेशन और हाफ अ सेशन, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी डोमिनेट करेगा। हमें पता है वो स्ट्राइक रेट से अच्छा खेल सकते हैं, हमें पता है वो भाई 5 to 6 रन पर ओवर खेल सकते हैं। तो अगर वो ऐसे रन रेट पे खेल सकते हैं तो उनके लिए 400 या 200 की लीड जो है ना इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। लेकिन ये दिस विल ऑल कम डाउन टू बांग्लादेश बॉलर, कि वो कैसी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग करते हैं, ठीक है, एंड हाउ क्विकली दे गेट रिड ऑफ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स। तो मुझे तो ये लग रहा है कि देखो ट्रेविस 200 हेड, की, स्टीव स्मिथ, ये थोड़े दो टफ बैटर्स होंगे, है ट्रेविस हेड खास तौर पे। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है टू रन अवे विद द गेम, के वो जल्दी खेलना शुरू कर देते हैं, वो तेज स्कोर करना शुरू कर देते हैं। तो इफ यू कैन मेंटेन द डिसिप्लिन, क्योंकि देखो यहाँ पे असली टेस्ट यहाँ पे ही होगा बांग्लादेश की बॉलिंग का, कि जब अटैक हो रहा होगा एंड दे नीड टू नॉट गो इनटू अ डिफेंसिव माइंडसेट, कि जहाँ रन्स बचाने की कोशिश करें, दे हैव टू कीप अटैकिंग द बैट्समैन एंड ट्राई टू गेट विकेट्स अर्ली ऑन, एंड स्पेशली विद इन द फर्स्ट 20 to 30 बॉल्स जो है ना हर बैट्समैन को आउट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि उसके बियॉन्ड दैट इट सीम्स लाइक कि इफ यू गेट इन 30 बॉल्स तो उसके बाद आपके लिए इजी होना शुरू हो जाती हैं कंडीशंस, यू स्टार्ट टू सी द बॉल वेल, और बॉल बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि फर्स्ट सेशन बांग्लादेश कैसे रिएक्ट करता है टुवर्ड्स विद द न्यू बॉल, और बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को कितना सेटल इन होने देता है, वहां पे हमें मैच का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, बांग्लादेश इज नॉट लूजिंग फ्रॉम हियर एटलीस्ट। ठीक है, मे बी एटलीस्ट हाँ। ऑस्ट्रेलिया विल पुट इन अ फाइट एंड यहाँ से वो मैच सेव करने के लिए चले जाएं, बट आई डोंट सी ऑस्ट्रेलिया विनिंग फ्रॉम हियर। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं नजर आ रहा। मतलब अगर ये 200 मारेंगे तो बंगला ऑस्ट्रेलिया क्या यार 500 ड्रॉ मारेगा, भी कुछ नहीं हो नहीं। सकता, 3 दिन अभी रहते हैं, ड्रॉ भी नहीं हो सकता। यार 3 दिन में इस सेंस में कह रहा हूँ ना कि मे बी दे विल फाइट इट आउट, के भाई हम लोग स्लो खेलना शुरू कर देते हैं, ग्राइंड करते हैं और हम इसको जो है ना लंबा लेके चलने के लिए चाहते हैं।
बट देयर इज नो सिनेरियो जहां से मुझे ये बांग्लादेश की हार बनता हुआ नजर आए, क्योंकि बांग्लादेश को हाँ हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया विल हैव टू स्कोर एटलीस्ट 500 450 रन्स इन द सेकंड इनिंग, जो कि भाई इम्पॉसिबल होगा। इतना स्कोर कैसे डालेंगे यार, वो भी डे 4 पिच के ऊपर या डे 3 पिच के ऊपर, बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। अब नहीं, यही मेरे ख्याल से हाँ, बांग्लादेश जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया जो ना वो इस प्रेशर के साथ स्टार्ट करेगा जो उन पे लीड चढ़ गई हुई है। अब ये जो लीड है ना, आप जब 2 दिन तक एक टीम को कहीं भी पकड़ नहीं सके, तो अब आपके पास ये 200, अगर मतलब अभी हम उसको 200 इसलिए कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि 4 रन और ऐड हो जाएंगे, 153 की लीड हो चुकी है। तो अगर भाई ये 200 की लीड हो जाती है ना, तो यार मैं तो मुझे नहीं लगता, ठीक है ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कमबैक्स करती है, बट स्टिल ये इजी नहीं होगा कि आप 200 की लीड पहले, अच्छा देखो जब तुम्हारा 200 स्कोर होगा तुम्हारा जीरो होगा, भाई तुम कैसे मैच में आओगे यार? 200 के ऊपर तुम्हारा जीरो होगा, एंड देन अगर तुम 350 या 400 करते हो तो तुम्हारा 150 या 200 स्कोर होगा जो बांग्लादेश को चेज करने। तो अब बांग्लादेश यहां से आगे जा चुका है, जो उन्होंने दिमाग की जंजीरें तोड़ दी है ना, दैट इज मोर देन इनफ एंड दैट इज ह्यूज सक्सेस। तो मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश अब खुद को खुद ही हरा सकता है, अब ऑस्ट्रेलिया उनको नहीं हरा सकता। अब बांग्लादेश विल हैव टू फाइंड आउट अ वे कि जहां से बांग्लादेश हारे, जैसे कि पाकिस्तान करता है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश ने जो किया, यूजुअली पाकिस्तान ये नहीं करता कि इन द सेम टेस्ट मैच वो दो डिपार्टमेंट्स में परफॉर्म करें, स्पेशली दैट फील्डिंग, जहां पे बांग्लादेश ने कल इतने स्लिप पे कैचेस नहीं छोड़े, जो सम टाइम आपको नजर आ भी जाता है, तो बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस थे वो तो नहीं छोड़े। तो वहां से मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश अब सिर्फ खुद को खुद ही हरा सकता है, अब इनको कोई नहीं पकड़ सकता। जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा एक्सपीरियंस की, तो वो एक चीज में जाते जाते एक चीज लाजमी मेंशन करना चाहूंगा यार, देखो इनकी हम बात करते थे जिम्बाब्वे सीरीज में, इनकी पार्टनरशिप्स नहीं हो रही, एक बैटर खड़ा होता है तो दूसरा आउट हो जाता है। अब यहां पे बांग्लादेश ने पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी लगाई हैं आज, ठीक है, यही चौथी इनिंग्स में भी आप दो पार्टनरशिप एक्सपेक्ट करो, 200 का भी टारगेट होगा तो चेज हो जाएगा। और वो तंजीद और मोमिन उल हक ने यार जिस तरह की बैटिंग की है, मतलब मेरे लिए पर्सनली एज अ फैन मैंने कभी नहीं देखा एक एशिया से टीम जाए, ठीक है इंडिया इज मतलब वेरी बिग टीम, वो एक डिफरेंट सीन है। उन्होंने जितनी अचीवमेंट्स कर लिए हैं, जितने फर्स्ट क्लास टूर्स कर लिए हुए हैं, सॉरी हाँ फर्स्ट क्लास ही कह लो, या उनकी ये टीम ने जितने टूर्स कर लिए हुए हैं, तो पाकिस्तान बांग्लादेश का ऐसा सीन है नहीं कि वहां पे उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस मिली हो यार, 20-25 साल के बाद तो वहां पे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो फिर भी तुम्हारे मोमिन उल हक और तंजीद की इतनी लंबी पार्टनरशिप हुई, एंड देन कैप्टन शंतु ने 84 रन किए विद तंजीद हसन तमीम, उसकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई। देन मुशफिकुर रहीम आया, उसने 36 किए, उसकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई कोई 60 रन की। 3 पार्टनरशिप्स तुम्हें मिली हैं, दैट मीन्स कि भाई तुम्हारी पूरी की पूरी टीम एक्सपीरियंस है, पूरी की पूरी टीम इनफॉर्म है। तो ये जब पूरी टीम इस तरह हो जाती है ना, तो यार फिर उनमें से अगर तुम्हारा फेलियर आए भी तो एक दो बंदे परफॉर्म कर ही जाते हैं। तो 150-200 वाला टारगेट मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ कर पाएगा, हाँ अनलेस के बांग्लादेश बांग्लादेश वापस बन जाए। अभी तो बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया बन गया। अच्छा, मजे का स्टैट ये है कि तंजीद हसन जो है ना, ही हैज बिकम द ओनली सेकंड एशियन आफ्टर हनीफ मोहम्मद सिंस 1964 टू स्कोर मेड इन टेस्ट 100 इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि भाई पहली दफा बंदा ऑस्ट्रेलिया गया खेलने के लिए, एंड पहले मैच में उसने कहा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया क्या होता है क्या होता है, ये इसका क्या है, इतना हवा बनाया है कि ऑस्ट्रेलिया में हाँ बैटिंग की। पहले मैच में सेंचुरी खड़का दी लड़के ने। आई मीन वेरी गुड स्टार्ट यार, मतलब आई थिंक अमेजिंग अचीवमेंट फॉर हिम पर्सनली स्पीकिंग। और शांटू ने भी बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट किया शांटू के लिए। आई मीन इट वाज जस्ट 16 रन अवे फ्रॉम 100, उसका भी 100 हो जाता तो अच्छा होता। एक चीज आई वुड हाँ हैव सीन, मतलब लाइक टू सी, वो ये था कि यार देखो अगर आपका 100 हो गया ना, या अगर आपके 84 हो गए या you've gotten in, तो एक तो आपको अपने स्टार्ट को कन्वर्ट करना चाहिए था 3 फिगर्स में। सोचो यहाँ पे डबल हाँ, सेंचुरी होती, मतलब 2 सेंचुरी, एक शांटू की होती है एक तंजीद की होती है। दूसरा ना, तंजीद को अपने 100 के बाद ज्यादा स्टेबलाइज होना चाहिए था, थोड़ा रुक के उसने थोड़ा शॉर्ट समझ रैक के। शॉट खेला था वो हाँ जो मतलब स्टार्ट। 130 40 तक तो जाना चाहिए, 150 तक जाना चाहिए, क्योंकि जब एक बंदा इतनी बड़ी इनिंग खेल दे ना, तो दूसरी टीम का तो भाई खत्म हो जाता है, उसके बाद वापसी वाला हम्म। कोई चांस नहीं रह जाता। अगर 150 160 50 मार दो ना, तो वो खत्म हो जाती है दूसरी टीम। ये हाँ जो 101 पे आउट हो जाना है ना, दिस शोज कि यार आप थोड़े रिलैक्स हो गए, थोड़ा इजी ले लिया। वहां पे आपके ऊपर दूसरी जो ओपोनेंट है वो फिर आपके ऊपर चढ़ जाती है कि चलो भाई इसका काम हो गया तो हम अभी इसके ऊपर प्रेशराइज करें। बट नेवरदलेस अमेजिंग इनिंग, आई थिंक अमेजिंग अचीवमेंट। बांग्लादेश शुड गो ऑन टू विन फ्रॉम हेयर। द ओनली थिंग इज कि एट दिस पॉइंट आई थिंक दे शुड नॉट थिंक अबाउट कि हमें क्या उसका नाम है, हमें बॉलिंग कैसे करनी है। एट दिस पॉइंट दे स्टिल हैव 4 विकेट्स इन हैंड, एंड दे शुड इजीली लुक फॉर एट लीस्ट अनदर 50 to 60 रन्स, ठीक है, जो आराम से हम्म। आने चाहिए। इफ बांग्लादेश डजंट गेट अ 400 टोटल, तो मेरे ख्याल से तो बांग्लादेश के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा आफ्टर द स्टार्ट देव हैड। और देखो उनकी टेल भी ऐसे बेकार टेल नहीं है, उनकी टेल में भी लड़के हैं जो स्कोर कर सकते हैं। तो आई थिंक दे शुड गो ऑन टू ऐड सम फ्यू क्विक हैंडी रन्स। अभी भी मेहदी हसन मिराज खड़ा है, हसन महमूद खड़ा है, जो बोथ लुकिंग गुड, 70 70 बॉल दोनों ने खेलनी है, इतने को ट्रबल में नहीं लग रहे। तो आई थिंक मेहदी हसन को ना टेल के साथ
स्विंग करना पड़ेगा और उसको देखना होगा कि कैसे मैं मैक्सिमम एक्सपोजर अपने ऊपर रख के तो इस टेल को ना मैक्सिमम जूस निकाला जाए। एंड इफ दे आर एबल टू गेट टू 400 आई थिंक दे हैव वेरी गुड चांसेस। यहाँ से इट इज बांग्लादेश इज गेम टू लूज। होना होना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए भाई, यहाँ से जीतना चाहिए। चल, कल कल भाई, कल आ जाओ। कल शुगर लगने वाला है, क्योंकि अगर कल पहले सेशन में बांग्लादेश तो मेरे ख्याल से पहले सेशन तक की बैटिंग करेगा। कल भी मैंने वैसे कहा था आखिर तक बैटिंग करेंगे, तो फिर लंबी करके लेकिन देखते हैं। अगर कल ऑस्ट्रेलिया आता है और ऑस्ट्रेलिया 2 सेशन बांग्लादेश को खेलता है और 3-4 आउट हो जाते हैं, तो कल जो शुगल होगा ना, उसका अलग ही मजा होगा। तो कल मिलते हैं।